सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सासंगत जी सतगुरु के चरणों में लगे रहे, जो हमारा जन्म सुधर जाए, नहीं तो ये 84 का चक्कर अपना जीवन नष्ट कर देता है। 84 का चक्कर तो छूटता ही नहीं है, कोई न कोई बहाना तो लगा ही रहता है। बस फर्क इतना है कि परमात्मा अगला जन्म आपको याद नहीं रखता है। आप आते हो तो एक जीरो, फिर से पूरी कहानी को रचना पड़ता है। जैसा जैसा कर्म करते हो वैसा जन्म पाते हो। ये तो सतगुरु ने बताया कि 84 से बचना है तो सतगुरु के शरण में आ जाओ और सतगुरु ही कल्याण करेगा, जो अगले जन्म का पाप खत्म करेगा और आपका अगला जन्म भी सुधार देगा। पिछला जन्म और अगला जन्म दोनों को सुधार देता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे। टहलते टहलते दोनों बातचीत कर रहे थे और अर्जुन की नजर देखा एक होटल है। होटल का जो मालिक है, जब दरवाजा खुलता है होटल अपना, तो जो भी बचा कुचा खाना रहता है अपने होटल के पास ही फेंक देता है। फेंकने के बाद वहां पे कुत्ता आता है, उसको खाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन जो होटल का मालिक है वो बहुत कुत्ते को मारता है। कुत्ता 10-5 मिनट बाद फिर चक्कर मारता है, लेकिन वो मालिक का नजर कुत्ते के ऊपर रहता था। आधा ध्यान ग्राहक के ऊपर, आधा ध्यान कुत्ते के ऊपर। कुत्ते को मारता था, खाना खाने नहीं देता था। ये सिलसिला अर्जुन 3-4 दिन देखा, रह नहीं गया। अर्जुन से कृष्ण जी से बोला, परमेश्वर ये क्या है? ये होटल का मालिक दुकान खुलता है तो ये कुत्ते को खाना नहीं खाने दे रहा है। कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, सब मालूम है। वो तो मुस्कुराने लगे, हंस रहे हैं। अर्जुन जी बोले कि आप हंस रहे हो परमेश्वर, मुझे तो चिंता लगा है कि देखो खाने क्यों नहीं दे रहा है खाने को। कृष्ण जी बोले, देखो सब एक कर्मों का चक्कर है। जो कुत्ता है, ये होटल आज से नहीं है, बहुत पुरानी होटल है। जो कर्मों का चक्कर, सब लोग अपना आ रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हो तो सबको भोगना पड़ेगा। ये अगले जन्म में जो कुत्ता है ये मालिक था और ये जब मालिक था तो जो नौकर है, और नौकर से बहुत काम कराता था और नौकर को बहुत मारता था। इतना मारता था कि उसको बराबर खाना नहीं देता था, हमेशा काम करवाता था। और जब भी नौकर कुछ खाने को सोचता था, भूख लगा है, लेकिन बहुत चिल्लाने लगता था। वही कुत्ता वो मालिक बना है, और वह नौकर जो मालिक का बेटा है। आज जो बेटा नौकर ही उसका बेटा है, बना है। और शेर जो बना है वही नौकर है। लेकिन ये कर्मों का चक्कर तो फिर चल रहा है।
आज वो नौकर फिर वो कुत्ते को खाना नहीं दे रहा है और फिर वही कर्म उनको 84 में फिर आएगा, फिर जैसा करेंगे वो फिर आना ही आना है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं पा पाते हैं। ये चक्र हमेशा चलते रहता है। साध संगत जी अर्जुन ने बोला, परमेश्वर इससे छुटकारा क्यों मनुष्य नहीं पाता है, क्यों 84 के चक्कर में चलते रहता है? तब कृष्ण जी ने बोला, इनको ज्ञान सदगुरु ही देता है। जब सदगुरु के शरण में जाते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा बनेंगे। जब जानकारी नहीं है तो सदगुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु उनको हर चीज का ज्ञान दे देता है, उनको बताता है 84 के चक्कर से बचो। इसीलिए साध संगत जी, हमारे से पिछले जन्म में कितने पाप हुए होंगे ये तो हमको भी नहीं मालूम है, और इससे छुटकारा पाना है तो सदगुरु का दिया हुआ सिमरन करो, सब पाप धीरे कट जाएगा। क्योंकि गुरु के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जब सच्चा सदगुरु मिल जाता है, उसके जुबान से सभी भक्तों को, सभी संत जो भी निरंकार पूरे हो, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, जो सदगुरु के शरण में रहते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुधर जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है 84 से बचो, लेकिन कहाँ ये दुनिया संसार कहाँ मानने वाली है। सब तो बस ये कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। जो भी करोगे वो कौन देखा है, कौन देखा नहीं है। ऊपर परमात्मा बैठा है जो सबका हिसाब लेता है, जो जैसा जैसा कर्म करते हैं। इसीलिए साध संगत जी, अपने जीवन को सुधार लो। और ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। एक बार मनुष्य का जन्म निकल गया तो शायद मुश्किल हो जाता है मिलना। 84 का चक्कर लगाते लगाते शायद अच्छा कर्म हो जाए जो आपको मिल जाएगा मनुष्य का जन्म। और जब परमात्मा मनुष्य का जन्म देता है तो उसी जन्म में आप अपने आप को सुधार सकते हो, परमात्मा के अंश हो। और परमात्मा का नाम लेने से, अच्छा कार्य करने से आपका जीवन सुधर जाता है। इसीलिए साध संगत जी, कर्मों का चक्कर तो लगा ही रहता है, इससे कोई जल्दी बच नहीं पाता है। और बचता वही है जो गुरु के शरण में चला जाता है, अच्छे काम करता है। गुरु ने बता दिया ये 5 तत्व का शरीर है, हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। 5 तत्व का शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, एक बार इसमें से आत्मा चली गई। इसीलिए साध संगत जी, कर्म अच्छा करो, किसी से निंदा चुगली भेदभाव कुछ मत करो, और अपने जीवन को एक सुंदर बनाओ। साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धर्म निरंतर।